दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, भजन में निरंतर मन बुद्धि ईश्वर में और गुरु में होनी चाहिए। देखिए, साधकों में यही एक कमी होती है, क्या कि वे निरंतर अपने इष्ट का चिंतन नहीं करते। और निरंतरता बहुत आवश्यक है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि हमारा मन संसार में गया, किसी विषय में गया, किसी वस्तु में गया, किसी व्यक्ति में गया, तो ये मन तो अनादिकाल से माया के अधीन है, माया का पुत्र है, तो ये मन उस विषय में लगने लग जाएगा और इसको वो विषय संसार बहुत ही अधिक भाता है। ये दोनों एक ही वो माता है माया, ये मन उसका पुत्र है, ऐसा समझो। तो ये मन को तो संसारी चर्चा, संसारी विषय आ जाए, कोई बात करे तो बड़ी अच्छी लगती है। अरे और तो छोड़ो, यदि हम वृंदावन में हैं, बरसाना में हैं, गुरु के धाम में सत्संग कर रहे हैं और वहां भी हमें कोई संसारी बातें बताए, अरे ऐसा हो गया, ऐसी उसकी व्यक्ति की और उसकी लड़ाई हो गई, वहां ऐसी चर्चा हो गई, वो चला गया, वो आ गया, तो ये सब चर्चा बहुत अच्छी लगती है, वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है। और फिर क्या होता है, शनै शनै बुद्धि भी वैसी ही हो जाती और उस चर्चा में उसको रस आने लग जाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि मन तो मायाधीन है ना,
और धाम में बैठे हुए भी, सत्संग करते हुए भी उसका पतन हो जाता है। तो फिर संसार में तो भगवत विषय कोई सुनाता ही नहीं, ठीक ठीक सत्संग कोई बोलता ही नहीं। हाँ, वैसे तो तमाम भागवत वाले हो गए वक्ता, कथा वक्ता, लेकिन बेचारे पेट पालने में लगे हुए हैं। अधिकतर, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, अधिकतर। और बेचारे अपना जैसे धन इकट्ठा हो जाए उसमें लगे रहते हैं बेचारे। तो ठीक बात खुद ही नहीं जानते, दूसरों को क्या बताएंगे। तो इन्हें गिने हैं बोलने वाले दो चार। अब उनकी विषय में हम उनका पहुंच नहीं पाते। और वो जो संत होते हैं, वास्तविक महापुरुष होते हैं, वे अपने आप को छिपाए रहते हैं। तो पब्लिक में ज्यादा आते नहीं और कम से कम आते हैं, और उनकी बातें हमारी बुद्धि में बैठती भी नहीं, क्योंकि वे तो वैराग्य की बात कर देते हैं, सत्संग की बात कर देते हैं। हाँ, सत्संग करो, वैराग्य धारण करो, भगवान में मन लगाओ, ये बातें हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हम तो मन के गुलाम हैं ना। मन जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। मन को चाहिए संसार, उसके पीछे लगे हैं दिन रात। मन को सुख देने के लिए हम लोग दिन रात कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इसी मन को तो दुश्मन मान करके, और जो भगवान ने, गुरु ने बताया सिद्धांत, उसके अनुसार चलना है हमें, और सिद्धांत ज्ञान को अपनाना है। सिद्धांत को अपनाते हुए और उसमें हमको एक एक पग धरना है और चलना है, आगे बढ़ना है। अब इसमें बाधा उत्पन्न ये होती है कि मन पर विजय हम प्राप्त नहीं कर पाते। अब देखो, इसमें हमारी प्रेम की भी कमी है। कोई कहे हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हैं? अरे यदि हमारा भगवान से, गुरु से, संत से, सत्संग से प्रेम होता, हम यदि प्रेम करते तो उनके विषय में चिंतन करते, उनके विषय में ध्यान करते। ये उल जलूल की बातें ना चिंतन में लाते, ना मन में लाते, और मन में यदि आया एक सेकंड तो निकाल के फेंक देते। चलो भाई, प्रवचन सुने, भजन सुने, रोज प्रवचन आते हैं टीवी पर, रोज सुनना चाहिए। मोबाइल में आता है, सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, ग्रंथों को चलो भाई पढ़ें। लेकिन हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, समय व्यर्थ करते हैं। संसारी बातें सुनना, बेफालतू मोबाइल चलाना, समय बर्बाद करना, और फिर जैसा देखेंगे वैसा ही मन में आएगा। क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल में, अब उसी में मन चला गया। ये खाने की ये वस्तु है, ये पीने की ये वस्तु है, अब उसमें चला गया मन। अब सत्संग तो धरा रह गया ना, और ये मानव देह क्षणिक है, ये भूल जाते हैं। बस संसार में लगे रहो, संसार की बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि अभी तो मन बहुत कम शुद्ध हुआ है, या ये कह लो कुछ हुआ ही नहीं है शुद्ध। तो भगवत विषय कम से कम अच्छा लगता है और संसारी विषय ज्यादा अच्छा लगता है। ये संसार अपने तरफ आकर्षित करता है और हम संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं और संसार की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो इसे हमें समझना होगा। हम मन से ईश्वर का, गुरु का चिंतन करें, ध्यान करें, स्मरण करें उनका, भगवान का, गुरु का, तब ये मन धीरे धीरे लगेगा। और जब रस आने लग जाएगा, हमारा प्रेम संसार में, और हम करना चाहते हैं भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, तो देखो अपने प्रेम को बढ़ाओ भगवान से, गुरु से। और ये प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब हम बार बार प्रवचन सुनेंगे, बार बार थ्योरी को समझेंगे, सिद्धांत को समझेंगे कि भगवान ही मेरे हैं, गुरु ही मेरे हैं, ये समझेंगे, ये जानेंगे, ये
हमारी बुद्धि में बैठेगी ये बात, तब बोध होगा, तब हम उस विषय में आगे बढ़ेंगे। हाँ, यदि हम समझेंगे ही नहीं, हाँ ठीक है सुन लिया भगवान ही मेरे हैं, लेकिन माना नहीं, और सुना तो लेकिन जब धक्का लगा संसार में, जूते चप्पल पड़े, लात खाया, तब याद आया गुरु जी का प्रवचन। अरे गुरु जी ने तो कहा था कि भगवान ही मेरे हैं। हाँ, वो श्री जी महाराज का प्रवचन सुनते हैं, वो कहते हैं हाँ गुरु ही मेरे हैं, भगवत प्राप्ति करना लक्ष्य है हमारा। अब याद आया प्रवचन, हाँ अरे, और फिर भूल गए, सुनने के बाद फिर भुला दिया, फिर वो लग गए माँ बाप पति पत्नी बच्चों में, और फिर जूते लात जब पड़े तो फिर याद आए। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, हमको निरंतर याद रखना है। जैसे संसार में कोई यदि डॉक्टरी की पढ़ाई करे, लॉ की पढ़ाई करे, और उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो, तो वो हर समय स्मरण रखता है, हर समय ध्यान रखता है कि हमको डॉक्टर बनना है, एक दिन बहुत बड़ा अस्पताल खोलना है। उसके लिए निरंतर अभ्यास चिंतन, अरे कोई कमी ना रह जाए, हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें, हर प्रकार के थ्योरी और साथ में प्रैक्टिकल से सीखें। इस अस्पताल में नहीं सीख पा रहे हैं, दूसरे जगह जाएं, उस डॉक्टर के पास जाके सीखें, ये किताब पढ़ें, वो किताब पढ़ें। मोबाइल में भी देखेगा, जो उसको नहीं आता है सब जानने की कोशिश करेगा। आप अपने क्षेत्र में निपुण कैसे होते हैं? कोई इंजीनियर है, वो पूरी जानकारी लेगा। जो आगे बढ़ गए हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अरे 500-500 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, कैसे बन रही है? वह भी एक इंजीनियर है। और एक इंजीनियर ऐसा भी होता है कि एक मंजिल मकान भी ठीक ठीक नहीं बना पाता। तो सब कुछ ज्ञान, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों से होता है संसार में। अरे कोई बाइसिकल चला रहा है तो कोई बड़े आराम से चलाता है, किसी को आता ही नहीं है, और कोई तो दोनों हाथ छोड़ करके और उसमें खड़ा हो जाता है और चलाता है, उसने इतना अभ्यास किया उसका। तो दोनों करना होगा, अधिक से अधिक श्रवण शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का और गुरुवाणी का, और साथ में प्रैक्टिकल भी करना होगा। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, ये याद रखना। प्रैक्टिकल करना होगा, बिना प्रैक्टिकल किए कुछ नहीं होगा। और प्रैक्टिकल कैसे करना होगा? प्रैक्टिकल जैसे बताया जाए वैसे करना, यही सब करना है कि संसारी बातें कम से कम सुने, संसारी चर्चाएं संसार में कम से कम जाएं। ऐसी जगह जाओ ही मत जहां संसारी बातें हो, जहां संसार की चर्चा हो, जहां लोग आपको संसारी बातें सुनाए, हाँ, और आपका खोपड़ा खराब करे। मन तो वैसे भी चंचल है, वो फिर देखेगा जाएगा। शादी विवाह इत्यादि में जाओगे, कुसंग करके लौटोगे। कहीं जाओगे, क्या करके लौटोगे? वो चर्चा सुना दी किसी ने, किसी मित्र ने, किसी गांव में बैठे हैं, किसी ने उसकी चर्चा सुनाई, किसी ने उसकी चर्चा सुनाई। अब सुनने में बड़ा मीठा लग रहा है। अब ये जो मीठा लग रहा है ना, यही तुमको खराब करता है। अरे यदि कोई कुछ ना काम करे, एक बार को सो जाए फिर भी ठीक है, लेकिन इधर उधर की चर्चा श्रवण करना, मन से चिंतन करना, वो तो बहुत डेंजरस है। इससे हमको बचना होगा, और साथ में सत्संग को बढ़ाना होगा, तभी निरंतर चिंतन बन पाएगा, सतत चिंतन बन पाएगा। बिना साधना किए, बिना सत्संग किए आप सोचे कि भगवान को, गुरु को स्मरण रखेंगे, ये असंभव है। अरे ये तो कलयुग है, कलयुग में तो तमाम प्रकार की देखने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श की, क्या क्या वस्तुएं हैं, सुनने की, इसी में लगे रहोगे, इसी में सारी आपकी इंद्रियां लगी रहेंगी। भगवान को, ईश्वर को एक तो वैसे भी देखा नहीं, सुना नहीं, ना उनका स्पर्श किया इत्यादि, हाँ, ना उनकी दिव्य सुगंध प्राप्त की, तो उनके विषय में एक तो वैसे भी सब कुछ चिंतन करना पड़ता है, और जब इनमें आप लग जाओगे तो वो तो और बिसरा जाएंगे, भूल जाएंगे। फिर होता है ना कि हम तो 20 साल बाद वृंदावन आए। क्यों? अपने घर में, गांव में तो हर साल जाते हो ना? हाँ जाते हैं, वही रहते हैं, हाँ रहते हैं। दोस्तों के यहाँ जाते हो, पार्टी करने जाते हो, और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, अपने ससुराल जाओगे,
वहां नियम से जाओगे, हाँ नियम से जाएंगे, लेकिन 365 दिन में तुम्हारे पास क्या 5 दिन भी नहीं है वृंदावन के धाम आने के लिए, संतों के पास आने के लिए? तो ठाकुर जी से क्या प्रेम है तुम्हारा, खुद सोचो। भगवान से क्या प्रेम है जब गुरु धाम जाने के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास 10 दिन का भी? तो क्या तुमने गुरु से प्रेम किया? क्या तुमने ईश्वर से प्रेम किया? खुद सोचो। हमारा प्रेम कुछ नहीं है, ये जान लो तुम। तो भगवान से, गुरु से प्रेम बढ़ाओ। वे मेरे हैं, बार बार चिंतन करो, वे ही मेरे हैं। ये सब तो एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन ईश्वर सदैव मेरे साथ रहेगा। वो आज भी है, पहले भी था, कल भी रहेगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिख स्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत् यन् शनन्यो अभिचाकशीति। दो पक्षी हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, दो, वो भगवान और जीव, मैं स्वयं और वो भगवान स्वयं, ये दो सदैव हृदय में बैठे हैं। और ये दोनों भगवान और जीव हृदय में रहते हैं, तो भगवान सदा रहता है हमारे साथ, और ईश्वर व्यापक सर्वत्र समान। हाँ, ये तो रामायण आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समान है। वो तो सर्वत्र है, समान रूप से है, और साथ में हृदय में भी है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो भगवान साथ जाएंगे हमारे जीव के। ये शरीर तो यहीं धरा जाएगा, लेकिन भगवान हमारे साथ जाएंगे। अगला शरीर मिलेगा, भगवान वहां भी रहेंगे। जहां जहां हम जाते हैं भगवान हमारे साथ रहते हैं। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अभी भी हमारे साथ में है, प्रवचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या बोल रहा है प्रवचन में ये। वही तो प्रेरणा दे रहे हैं ना, शक्ति दे रहे हैं, अपनी प्रेरणा से, शक्ति से प्रवचन करवा रहे हैं। हमारे में सामर्थ्य कहां? आप सुन रहे हैं उन्हीं की शक्ति से, वो शक्ति दे रहे हैं ना इंद्रिय मन बुद्धि में। तो भगवान की शक्ति द्वारा ही हम कर्म करते हैं। ये समस्त चराचर जगत कर्म कर रहा है, ये विद्यमान है। ये सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति से कर रहे हैं। भगवान ने अपनी शक्ति दिया है तो वो कर रहे हैं, नहीं कर सकते नहीं तो भगवान सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, और भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं। ये संसार मेरा नहीं है, ऐसा जब चिंतन करोगे तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। अरे संसार में कैसे प्रेम हुआ? तुमको किसी ने बताया ये तुम्हारी माँ है, अच्छा ये तुम्हारा बाप है, अच्छा ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे मित्र हैं। हमने सोचा ये बाप है, ये पैसा लाके देगा, ये माँ है रोटी देगी, ये भाई है, ये बहन है, ये संसार वाले हैं, इनसे हमारा मतलब सिद्ध होगा तो हमारा प्रेम हो गया। जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा ईश्वर से मतलब सिद्ध होगा, यही समझ ले कोई स्वार्थ, कि वो हमको सब कुछ दे रहा है। ये तो बेचारे खुद अपना नहीं जानते, पिछला क्या है, अगला क्या है, आज किसका एक्सीडेंट हो जाए मर जाए, कौन सी बीमारी आ जाए मर जाए, रोज होता है ना संसार में। हाँ, इनको खुद अपना योगक्षेम वहन नहीं कर सकते, दूसरे का क्या करेंगे? ये बेचारे खुद अपना नहीं जानते, अगला पिछला कुछ। तो भगवान ही सब कुछ करता है, गुरु ही सब कुछ करते हैं, ज्ञान देते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं इस मार्ग पर। तो ईश्वर और गुरु को ही अपना मानना है, और उनके पर ही शरणागति करनी है। इस संसार की शरणागति छोड़नी है, संसार से प्रेम नहीं करना। ये तो स्वार्थी है, अपना स्वार्थ निकालेगा तो और निकल जाएगा। आपसे स्वार्थ हल हो गया इनका, तब तो ठीक है, आप बढ़िया हो, इनके सगे हो, संबंधी हो, सब कुछ है। यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो फिर ये अबाउट टर्न हो जाएंगे, और ये देखेंगे भी नहीं तुमको।
हाँ, और ऊपर से गाली देंगे अलग, तुमको गलत गलत सिद्ध करेंगे अलग। तो स्वार्थी है ये संसार। भगवान तो हितैषी है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, ये मान करके और हमें चिंतन करते हुए, भगवान को अपना मानते हुए भगवान से प्रेम करना है, हरि गुरु से प्रेम अपना निरंतर बढ़ाना है और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाना है। भगवत प्राप्ति करनी है, अपना कल्याण इस मानव देह में कर लेना है। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।